नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 168 लेके आए हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो लूसेंट का पेज नंबर 256, 257, 258 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है, मतलब फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इथिलीन, बी फ्लोरिजेंस, सी जिब्रेलिन्स, डी साइटोकाइनिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा कि फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से अगर कहा जाए तो ऑप्शन बी फ्लोरिजेंस को ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल में एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है इथिलीन हार्मोन, जो पौधे को फल पकाने में मदद करता है। जबकि ऐसे पकाना है प्राकृतिक कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पौधा को बौना और लंबा होने में मदद करता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने किया था, नामकरण लिथाम के द्वारा किया गया था। यह हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन के स्रावन में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है? पौधा की वृद्धि को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप जब भी हो तो वीडियो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोबैको मोजेक वायरस से होता है, मतलब किसमें यह टोबैको मोजेक वायरस होता है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन ए तंबाकू, बी आलू, सी केला, डी धान। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? टोबैको मोजेक वायरस से होता है। तो टोबैको वायरस अगर टीएमवी जिसको कहते हैं, यह तंबाकू में होता है। इसी में पहली बार विषाणु की खोज इवानस्की के द्वारा किया गया था। पोटैटो मोजेक वायरस आलू में होता है, जबकि बंकी टॉप रोग जो है यह केला में होता है। बंकी टॉप रोग जो किसमें होता है? केला में होता है। धान में अंगमारी रोग होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। बंकी टॉप रोग होता है ऑप्शन ए तंबाकू में, बी आलू में, सी केला में, डी धान में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? अभी तुरंत चर्चा की है, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें दोस्तों। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अभी साइंस का चल रहा है प्लेलिस्ट में, आप जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो का तो डिस्कशन भी है, उसको भी आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाकर। जो बंकी टॉप रोग जो है वो केला में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बंकी टॉप बनाना कहा जाता है, ये केला में होता है। ये वायरस जनित बीमारी है। आलू में तो पोटैटो मोजेक वायरस होता है, वायरस जनित बीमारी है जिसमें बौनापन का लक्षण आ जाता है आलू में। और तंबाकू क्या कहते हैं, टोबैको मोजेक वायरस से होता है। धान में अंगमारी रोग हो जाता है। धान में अंगमारी रोग जो अगर कहा जाए जीवाणु से फैल जाता है। जेंथोमोनस ओराइजी से धान में अंगमारी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। अंगमारी रोग होता है, अभी तुरंत चर्चा की, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। अंगमारी रोग होता है ऑप्शन ए चना में, बी धान में, सी गेहूं में, डी केला में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? धान में तो इसका आंसर देखिए मुंह पे आ ही गया। धान में अंगमारी रोग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। धान में अंगमारी रोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जेंथोमोनस ओराइजी जीवाणु के कारण धान में अंगमारी रोग होता है। चना में कहिएगा तो कैकर रोग जो है चना में हो जाता है। जेंथोमोनस सिट्री के कारण कैकर रोग चना में हो जाता है, जीवाणु से होता है। गेहूं में किट्टू रोग भी है, गेहूं में टुंडू रोग जो होता है वो भी जीवाणुओं से होता है। केला में तो बंकी टॉप रोग वायरस से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। करनाल बंट रोग किसमें होता है? करनाल बंट रोग किसमें होता है? ऑप्शन ए चना, बी धान, सी गेहूं, डी केला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? करनाल बंट रोग किसमें होता है? तो यह जो करनाल बंट रोग जीवाणु के कारण गेहूं में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं में।
क्योंकि इसी के कारण गेहूँ जो है मुरझा जाता है। तो करनाल बंट रोग किस में होता है? गेहूँ में होता है। कैकर रोग किस में होगा? चना में होगा। अंगमारी रोग किस में होगा? धान में होगा। बंकी टॉप रोग किस में होगा? तो केला में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी जस्ता, सी बोरोन, डी मैग्नीज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबेक रोग जो है तांबा की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। अब देखिए दो चार को हम और इसका बता देते हैं। नींबू में डायबेक रोग तांबा की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग, नींबू होता है लिटिल लीफ रोग, तांबा की कमी से होता है। अब आगे थोड़ा देखना है जस्ता की कमी से। तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है जस्ता की कमी से हो जाता है। और मक्का में वाइट बड रोग, वाइट बड रोग किस में होता है? मक्का में होता है, जस्ता की कमी से हो जाता है। बोरोन की बात करें तो आंवला में निक्रोसिस रोग बोरोन के कारण होता है। चुकंदर का हट रोग जो है बोरोन के कारण। और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग सब बोरोन की कमी से हो जाता है। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मटर में मार्स रोग, मटर जो होता है उसमें मार्स रोग होता है, मैग्नीज के कारण होता है, मैग्नीज के कारण। सलजम में वाटर कोर रोग जो होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी कैल्शियम, डी बोरोन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? धान में खैरा रोग होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। धान में खैरा रोग जो है जस्ता की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। मक्का में वाइट बड रोग जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डायबेक रोग तांबा की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से होता है। और कैल्शियम की कमी से बताए तो ये होता है गाजर में कोटर स्पॉट रोग, गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। चुकंदर का हट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। आंवला में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। ब्लैक हट रोग किस में होता है? ब्लैक हट रोग किस में होता है? ऑप्शन ए आलू में, बी बैगन में, सी फूलगोभी में, डी मक्का में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ब्लैक हट रोग किस में होता है? ब्लैक हट रोग जो है आलू में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आलू में ब्लैक हट रोग होता है, ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। और बैगन में कहा जाए तो बैगन में लिटिल लीफ रोग हो जाए जस्ता की कमी से। बैगन में लिटिल लीफ रोग, बैगन में लिटिल लीफ रोग, आलू में लिटिल लीफ रोग ये जस्ता की कमी से हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। अब मक्का में वाइट बड रोग जो होता है, मक्का में वाइट बड रोग होता है जस्ता की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से हो जाता है। आंवला में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। आंवला में निक्रोसिस रोग किसकी कमी से हो जाता है? अभी तुरंत चर्चा की हम कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए जस्ता, बी बोरोन, सी ऑक्सीजन, डी पोटेशियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो आंवला में निक्रोसिस रोग जो होता है बोरोन की कमी से होता है। बोरोन की कमी से आंवला में निक्रोसिस रोग और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग सब बोरोन की कमी से होगा। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। मक्का में वाइट बड रोग होता है जस्ता की कमी से। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हट रोग जो है जो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और पोटेशियम की बात करें तो लीची में पत्ती जलने लगता है, ये सब पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। हेरोइन अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कली, बी वतिकाग्र, सी पोस्ता, डी एजोला। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? हेरोइन अफीम प्राप्त होता है तो हेरोइन जो प्राप्त होता है पुष्प कली से प्राप्त होता है। सॉरी, पुष्प कली नहीं होता, पुष्प कली से तो लौंग प्राप्त होता है। हेरोइन जो है अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हेरोइन जो है अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, जबकि लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है। केसर जो है हम लोग वतिकाग्र
केसर का यूज करते हैं। केसर जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, भारत में, दुनिया में कहेंगे तो केसर ईरान में, और केसर को जीआई टैग भी मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना पौधा से प्राप्त होता है। कुनैन तैयार, मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन का दवा तैयार किया जाता है जो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फूलकली यूज करते हैं, ऑप्शन बी वतिकाग्र यूज करते हैं, ऑप्शन सी छाल यूज करते हैं, ऑप्शन डी पत्ती यूज करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। कुनैन जो दवा तैयार किया जाता है मलेरिया के इलाजों के लिए, सिनकोना का छाल यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, छाल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है। ऑप्शन ए सिकोया, बी यूकेलिप्टस, सी लेमना, डी लोडेसिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। पृथ्वी का आतंक यूकेलिप्टस को कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक यह जल सोखता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कहा जाए तो सिकोया को कहा जाता है जो 120 मीटर ऊंचा, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, जिसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। लेमना कहे तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा किसे कहा जाता है, लेमना को कहा जाता है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा। और सबसे बड़ा बीज कहेंगे तो लोडेसिया का बीज होता है, सबसे छोटा बीज कहेंगे तो आर्किड का बीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साइकस, बी शैवाल, सी ट्राइलियम, डी जेमिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो जीवित जीवाश्म अगर कहा जाए तो साइकस को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सबसे जो छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है शैवाल में, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में होता है, सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइट्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। सबसे बड़ा पुष्प किस पौधा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आर्किड, बी रेफ्लेसिया, सी साइकस, डी ट्राइलियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा, कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा पुष्प किस पौधा से प्राप्त होता है, पौधा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा पुष्प किसे कहा जाता है ये होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है, सबसे बड़ा बीज लोडेसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है ट्राइलियम में, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सबसे बड़ा पुष्प कहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। सबसे छोटा पुष्प होता है। ऑप्शन ए साइकस, बी शैवाल, सी आर्किड, डी बुल्फिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। सबसे छोटा पुष्प कहा जाए तो बुल्फिया होता है, सबसे बड़ा पुष्प कहेंगे तो रेफ्लेसिया होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र कहेंगे तो शैवाल का, सबसे लंबा गुणसूत्र कहेंगे तो ट्राइलियम का होता है, सबसे संसार का सबसे लंबा वृक्ष कहेंगे तो सिकोया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी धनबाद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है, और सीपीआई पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्राथमिक उपभोक्ता में निम्नलिखित में से नहीं रखा गया है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आता है। उपभोक्ता वर्ग में अगर उत्पादक वर्ग में कहेंगे तो पेड़ पौधा आता है, हरे पौधे जितने भी हो तो उत्पादक में है। और कह रहा है उपभोक्ता वर्ग में, उपभोक्ता वर्ग किसको कहते हैं, जो भोज्य पदार्थ का उपयोग किसी मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है, जिसके 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय है। तो वो कहता है प्राथमिक में नहीं है, तो लोमड़ी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लोमड़ी जो है गाय भैंस बकरी को भी खा सकता है। प्राथमिक लाभ जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता वर्ग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है।
कि मनुष्य किस उपभोक्ता वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मनुष्य किस उपभोक्ता वर्ग में आते हैं? तो मनुष्य जो है ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता वर्ग का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए वो तृतीय उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी देहरादून, डी कोयम्बटूर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर में स्थित है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी नई दिल्ली में है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कह सकते हैं, और कोयम्बटूर में कहें तो वन अनुसंधान तथा वृक्ष प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार, अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? अम्ल वर्षा के लिए SO2 NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण वायुमंडल प्रतिक्रिया का सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, नाइट्रिक अम्ल बना देता है। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, इससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।